आज ना मैं अपनी बातें एक स्टोरी से शुरू करूँगी। मेरी स्टोरी, मेरे बचपन की। तो ये वो दौर था मेरी ज़िंदगी का, जहाँ पे जिस वक्त मैं खुश थी खुद के साथ। खुश मतलब क्लास 5 6 उस टाइम पे एक बच्चा जैसे खुश रहता है वैसे खुश थी। या फिर मैं यूँ कहूँ कि मेरी ज़िंदगी के बहुत से समय ऐसे ज़्यादा खुश थी। उस वक्त मेरे कोई दोस्त भी नहीं थे, मैं बहुत ज़्यादा अपने फैमिली के करीब थी वो भी नहीं। मैं खुद के साथ बहुत खुश थी, मुझे खुद के साथ रहना बहुत पसंद था। तो एक दिन ऐसा आया, मैं अपने ड्राइंग क्लास पे थी और बस मेरी जो मोम माता जी वो आई और मेरे जो टीचर है उनको कह दिया कि ये अगले हफ्ते से नहीं आएगी ड्राइंग करने, क्योंकि इसकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हमेशा पेंटिंग करती रहती है। मुझे याद है कि वो क्लास 6 का मिड टर्म जो होता था ना पहले, वो टाइम था या फिर गर्मियों की छुट्टी उस टाइम पे था, क्योंकि उस टाइम पे प्लान हुआ था कि घूमने जाएंगे। तो इस वजह से क्लास नहीं आ पाऊँगी, ड्राइंग क्लास में नहीं आ पाऊँगी। तो तभी मेरी मदर ने कह दिया कि वो अब फिर नहीं आएगी, क्योंकि उसकी पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, उसका स्कोर अच्छा नहीं हो रहा है। मुझे अभी भी याद है, मैं जब घर लौट रही थी, मैं रास्ते में रो रही थी। ऐसे रो रही थी कि कोई ना देखे, क्योंकि मुझे कभी भी ऐसे चीख चिल्ला के रोना पसंद नहीं था बचपन से ही। तो मैं हमेशा ही बचपन से घर बंद करके रोती थी, ताकि किसी को पता ना चले, कोई देख ना पाए। और मैं ऐसे रो रही थी मतलब मुझसे मेरी माता जी 5 6 हाथ आगे जा रही थी और मैं उनके पीछे जा रही थी, ताकि उन्हें पता ना चले। और मैंने किसी को कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला। मुझे जैसे बहुत शौक लगा था, ये क्यों हुआ, किस वजह से हुआ। और उसके बाद मैं भूल गई इस इंसिडेंट। मैंने यही सोचा कि यही मेरे लिए बेहतर है। इसके बाद से मेरे अंदर ना एक अजीब सा डेवलपमेंट हुआ कि मुझे मेरी ज़िंदगी में कोई चाहिए मेरे लिए जो डिसीजन ले पाए। अब जिस एज में मैं चली गई हूँ 8 9 क्लास में, वहाँ पे तो इस एज पे आने तक ना लगता है कि मेरे माता पिता हमारे फादर मदर हमें समझते नहीं हैं। तो हमें कोई चाहिए जो हमें समझे और मेरे लिए डिसीजन ले। तो मैं ना और उसी वक्त मेरे ज़िंदगी में पहले रिलेशनशिप बना, बस 9 10 उस वक्त ही मेरे एक्चुअली दोस्त बने, रिलेशनशिप बना। तो और वहीं से ये डेवलपमेंट हुआ कि मुझे मेरी ज़िंदगी में कोई चाहिए, वरना मैं अकेला सर्वाइव नहीं कर सकती। या तो दोस्त चाहिए, या तो प्यार करने वाला चाहिए, या तो कोई रिलेशनशिप चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब कोई ना कोई चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए, मतलब कोई ना कोई चाहिए। और उसके बाद जब रिलेशनशिप फेल हो जाता था, अब तब क्या करूँगी, अब तो कुछ नहीं रहा, अब खाना चाहिए, बाहर का खाना, अच्छा अच्छा खाना, लाइक स्वाददार और अनहेल्दी फूड, नॉट हेल्दी,
unhealthy food like burger, pizza, chocolate, biryani. So ये मेरी ज़िंदगी थी क्लास 8-9 से 2020 तक। उसके बाद मेरी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आए और उसके बाद मैं आज क्यों बता रही हूँ ये बात, क्यों? क्योंकि आज मैंने इस चीज़ को डिस्कवर किया। 2020 में मैं जिस जर्नी में निकली थी, स्पिरिचुअल जर्नी में, आज 2025 में मुझे आके ये रियलाइज़ हुआ कि क्यों मैं ऐसी बन गई थी, क्यों मैं वो जो मैं खुद थी, जो जिसे किसी की कभी ज़रूरत नहीं महसूस होती थी, उसे लगता था कि मैं काफ़ी हूँ मेरे लिए, मैं खुद कर सकती हूँ सब मेरे लिए। मैं सच बात बता रही हूँ कि 2000 मैं जब क्लास 8-9 में पढ़ती थी, उससे पहले मुझे कभी डर नहीं लगता था। मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी और ओ माय गॉड मेरे साथ अगर कोई नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, कुछ नहीं लगता था ऐसा। मैं बहुत किसी से बातें करती थी, वो भी नहीं, मुझे कभी ज़रूरत भी महसूस नहीं होती थी कि मैं किसी से बहुत बातें भी करूँ। सो मैं अपनी ही धुन में रहती थी। जिसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लाइक लिटरली किसने क्या कहा, किसने क्या जैसे मेरे पास वक्त ही नहीं है ये सब सोचने के लिए। मैं इतना ही ज़्यादा मौज में थी खुद के साथ। तो आज मैं ये बात क्यों बता रही हूँ, बहुत बड़ा लिंक है। रिलेशनशिप क्या है, कहाँ से आता है पता है? हमारी ज़िंदगी की पहली रिलेशनशिप क्या होती है? तो हमारी ज़िंदगी की पहली रिलेशनशिप है मदर, क्योंकि हम वूम्ब से जन्म लेते हैं अपनी माँ के। तो पहली जो रिलेशनशिप बनती है वो माँ से बनती है। तो रिलेशनशिप ये पूरा का जो एरिया है ना, ये वूम्ब से आता है। तो वहाँ पे एक चक्र है हमारे, उसे सेक्रल चक्र कहते हैं या फिर स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। तो ये चक्र रिप्रेजेंट करता है वाटर को, ये चक्र रिप्रेजेंट करता है क्रिएशन को, ये चक्र रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप को, ये चक्र रिप्रेजेंट करता है हमारी क्रिएटिविटी को, ये चक्र रिप्रेजेंट करता है रिप्रोडक्शन को, ये चक्र रिप्रेजेंट करता है हमारे इंजॉयमेंट को, प्लेजर को। तो क्या होता है कि तो इसका मतलब ये है कि हम इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो कोई ना कोई एक क्रिएटिविटी लेके पैदा होता है, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर है। क्रिएशन की एनर्जी हर किसी के अंदर है, वो चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, इट डजेंट मैटर। क्रिएशन दो इंसान के अलावा तो नहीं हो सकता ना, तो क्रिएशन हर किसी के अंदर है। तो जब क्रिएशन की एनर्जी हर किसी के अंदर होती है, तो मतलब हर एक इंसान में भगवान ये एनर्जी दे के भेजते हैं कि तुम्हें कुछ क्रिएट करना है। कुछ भी हो, छोटा हो बड़ा हो, कुछ भी हो, एक आर्ट फॉर्म में हो, वो एक माइंडसेट हो, वो एक कुछ भी हो, वो एनर्जी है। तो वो ना बचपन में बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, क्योंकि उस वक्त हमें इस चीज़ की इतनी फिक्र नहीं होती थी कि कितना अच्छा हुआ, कितना बुरा हुआ कि नहीं हुआ, इट डजेंट मैटर, बिकॉज क्रिएटिविटी ऐसी ही चीज़ है। वहाँ पे कुछ सही गलत, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ये एक्सीलेंट है, ये कुछ भी, ये सब कुछ नहीं होता। क्रिएटिविटी इज़ क्रिएटिविटी। तो जब वो एनर्जी, जब ये क्रिएशन की एनर्जी क्रिएटिविटी से निकलती है ना, तब हम अपने अंदर के उस फॉर्म को देख पाते हैं कि हम एक्चुअली क्या है।
कोई ड्राइंग कर सकता है, उसके लिए वो एक आर्टिस्ट है। कोई लिख सकता है, उसके लिए मैं कवि हूँ। कोई स्टोरी बना सकता है, मैं एक स्टोरी टेलर हूँ। ये एक पहचान आती है कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। कोई किसी को समझा सकता है, कोई अपना एक आइडिया बता सकता है। इसी से आता है। यहाँ तक कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो भी कैसे साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने भी तो कुछ ऐसा अलग सोचा ना जो दूसरे नहीं सोच पाए। इसीलिए तो उन्होंने कुछ ऐसा इन्वेंशन किया जो किसी ने नहीं किया। वो भी तो एक क्रिएशन है ना। तो इसका मतलब क्रिएशन की एनर्जी हर किसी के अंदर है। लेकिन जब हम उस एनर्जी को मार देते हैं, क्यों? क्योंकि उससे पैसे नहीं आएंगे, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों किसी को उसकी परी नहीं है, क्यों किसी को वो पसंद नहीं है। इस वजह से जब हम उसको मार देते हैं ना, या फिर दबा देते हैं, एक्चुअली मार नहीं देते, दबा देते हैं, उस एनर्जी को बाहर निकलने का मौका नहीं देते, तो वो दूसरा रास्ता ढूंढते हैं कि कोई एक एनर्जी है, वो निकलेगी तो ना, कहाँ से निकलेगी? अंदर तो रह नहीं सकते। अंदर हमारी बॉडी में उतनी ही एनर्जी रहेगी जितना ये संभल सकती है, उससे ज़्यादा इसे निकलना होगा कहीं ना कहीं से। तो क्या करेंगे? अब क्रिएशन की एनर्जी दोनों तरफ से निकल सकती है, एक क्रिएटिविटी और दो रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन तो लोग करते नहीं है उतना, और एक पर्टिकुलर एज और एक पर्टिकुलर विधि जिसे कहते हैं विवाह, उससे पहले तो हो नहीं सकता। अब हम क्या करते हैं? हमें चाहिए कोई इंसान जिसके साथ हम एक रिलेशनशिप को क्रिएट कर पाए। यहाँ पे भी क्रिएशन ही है, क्योंकि हम जब किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, किसी के साथ रहते हैं, वहाँ पे भी हम क्रिएट ही कर रहे हैं, एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। एक खुद को भी हम तब क्रिएट करते हैं, क्योंकि मैं आज जो हूँ, मैं अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में गई, मैं तब ऐसे नहीं रह सकती। वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे बदलाव करने पड़ते हैं जहाँ पे कुछ नई चीज़ों की शुरुआत होती है। ये भी क्रिएशन ही है, ये भी एक क्रिएट करना ही होता है। और गेस व्हाट, जब ये क्रिएशन की एनर्जी क्रिएटिविटी से ना निकल के किसी और जगह से निकलती है, तब इसके अंदर आ जाती है कुछ नेगेटिविटीज़, और वही नेगेटिविटीज़ रिफ्लेक्ट होते हैं रिलेशनशिप। और जब वो रिलेशनशिप नहीं रखता, क्योंकि नहीं रहेगा, जहाँ पे एनर्जी में ही नेगेटिविटी आ चुकी है, वो रिलेशनशिप रहेगा कैसे? तब मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं इस जगह पे पहुँच गई थी जहाँ पे मैं एक रिलेशनशिप के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, मर भी सकती हूँ, लाइक दिस, कुछ भी कर जाऊँगी, लेकिन रिलेशनशिप के बिना नहीं रह सकती। आज जब सोचती हूँ, ये नहीं कहूँगी कि बुरा नहीं लगता है, लगता है अभी भी, बट मैं आज शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं ये समझ पाई, क्योंकि आज मैं सच में कहती हूँ कि मैं जिस दौर से गुजरी हूँ, मैं जहाँ से भी गुजरी हूँ, मैं उसके लिए भगवान को शुक्रिया अदा करती हूँ। वरना मैं इसको कभी नहीं समझ पाती। मैं कभी नहीं समझ पाती कि सिर्फ मैं क्यों, इस दुनिया में हर एक इंसान पूरा है। कभी ये बात सोच के देखना कि हम रिलेशनशिप में क्यों जाते हैं, क्योंकि हमें ना कहीं लगता है हम आधे अधूरे हैं, हम पूरा नहीं है। कोई इंसान आके ही हमें पूरा कर सकता है। ये सब बॉलीवुड की गानों में है कि तुम आके मुझे पूरा कर दिया, तुम मेरे साथ रहे तो मैं पूरी हो गई। पूरी लाइक लिटरली पूरी हो गई। पूरी मतलब भेल पूरी सॉरी, आई नो, इट्स ओके। सो ये जो पूरा, ये जो कंप्लीट होना, ये एक्चुअली हम कंप्लीट ही है, हम आधे अधूरे नहीं हैं। अगर हम आधे अधूरे होते तो हमारे साथ अटैच्ड कुछ पैदा होता, हम अकेले पैदा होते हैं, क्योंकि हम पूरे हैं।
तो ये बात बोलना बहुत आसान है, बट ज़िंदगी में इसे उतारना बहुत मुश्किल है, बहुत। क्योंकि जब समय आता है, वो समय टेस्ट करने ही आता है कि तुमने जो सीखा है कितनी दूर अप्लाई कर पाए उसे, कितना तुम्हारे अंदर वो चीज़ गई। सो मैंने ये चीज़ अपने करीबी दोस्तों में भी ये देखा कि जैसे रिलेशनशिप के बिना नहीं रह सकते, जैसे एक रिलेशनशिप टूट गया तो ऐसा लगता है जान दे दूंगी, ऐसा लगता है पूरी ज़िंदगी मतलब ख़त्म हो चुकी है, ख़राब नहीं, ख़त्म हो चुकी है पूरी ज़िंदगी, अब बचा ही कुछ नहीं है। एक्चुअली मेरे भी थे। मैं जिसको प्यार करती थी, मैंने सुना उसकी शादी होने वाली है, मुझे ऐसा लगा था मैं सब कुछ छोड़ के संन्यास ले लूँगी, लिटरली मैं सब कुछ छोड़ दूँगी, यहाँ से कहीं दूर चली जाऊँगी। तो मैं आज शुक्रिया अदा करती हूँ उसका कि मुझे इस इस जर्नी में आने के लिए मजबूर करने के लिए, उसकी वजह से मैं ये सीख पाई कि ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होगा ना। मैं उस वक्त ये सोचती थी कि मैं जिसे प्यार करती हूँ वो अगर किसी और के साथ शादी हो जाएगी तो मेरा क्या होगा, और मुझे आज इस बात का आंसर पता चल गया, कुछ भी नहीं। सो और ये बात, यस, मुझे 1 साल लगे इसको ओवरकम करने के लिए कि मेरा क्या होगा। मैं इस 1 साल में इस एक बात को समझ पाई। मैं अपने गुरु को प्रणाम करके ये बात कहती हूँ कि मेरे होते हुए अगर कोई इंसान को मैं दिखाई नहीं देती, और वो इंसान, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मैं ये हर किसी के लिए ये बात पहले बोलना चाहती हूँ कि तुम जहाँ पे हो, तुम सपोज़ किसी को प्यार करते हो और उस इंसान ने तुम्हें छोड़ के कोई और ऑप्शन चूज़ कर ले, चाहे वो एक अलग इंसान हो, जॉब हो, परिवार हो, कुछ भी हो, तुम्हें पता है कि तुमने उससे प्यार किया और उसने तुम्हारी तरफ ना देख के किसी और को चूज़ कर लिया, कुछ भी, वो चाहे कुछ भी हो, वो खुद हो, वो कोई और हो, अगर वो खुद हो, ये अलग बात है, मैं ये थोड़ा सा साइड में रखती हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है कभी कभी, बट इसके अलावा लाइक जॉब हो, कोई इंसान हो, परिवार हो, एनीथिंग, तो पहली बात तो भगवान को शुक्रिया अदा करो कि थैंक यू, ये चीज़ तुम्हें पहले समझ में आ गई। सोचो अगर ऐसे दोनों इंसान की शादी हो जाए और उस इंसान को बाद में पता चले कि मैंने तो इस इंसान को चूज़ करके गलती कर दी, मुझे तो इसको चूज़ ही नहीं करना था, तो क्या होता? पता है कितना बड़ा शॉक लगता, कितना ज़्यादा दुख होता। तो उससे पहले तुम्हें पता चल गया, इसका मतलब तो यही है भगवान तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें यही समझाना चाहते हैं कि बेटे, जिसके लिए तुम मर रहे हो वो तुम्हारे लिए मर नहीं रहा एक्चुअली। तो एंड दूसरी बात, हम जब किसी को प्यार करते, प्यार का मतलब क्या होता है कि उसकी खुशी में खुद की खुशी को देखना। तो अगर वो इंसान, वो जिसके भी पीछे गया, वो जिसे भी चूज़ किया हो, अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूँ, तुम्हारे लिए खुश हूँ, मैं खुद के लिए जो भी हूँ अभी, लेकिन मैं अगर और ये भी और एक बात है कि मैं अगर तुम्हारे लिए खुश हो सकती हूँ तो मैं खुद के लिए भी खुश हो सकती हूँ ज़रूर। सो पहली बात तो मैं इस चीज़ को बोलना चाहती हूँ कि इसको जितनी अच्छी तरह से अपने अंदर उतार सकते हो उतार लो। हाँ, पता है मानना और खुद को मनाना बहुत मुश्किल होता है, बट अल्टीमेटली मुझे खुद को मनाने में और खुद को समझाने में 1 साल लगे, लेकिन मैं अल्टीमेटली समझ गई इस बात को। और दूसरी बात, अगर तुमको भी ये प्रॉब्लम है, जो भी इसे देख रहा होगा, जितने भी लोग इसे देखेंगे, आपको भी ये लगता है कि रिलेशनशिप के अलावा जैसे मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, लाइक वो चाहे कोई और इंसान हो, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कुछ भी हो, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि
मेरे जो गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, उसके अलावा मेरी कोई अलग अस्तित्व नहीं, या फिर मेरे जो माता पिता है, भाई बहन है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं, या फिर मेरे जो काम है उसके अलावा मैं कुछ नहीं। तो गलत रास्ते में चल रहे हो दोस्त, गलत रास्ते में चल रहे हो, क्योंकि वो सब कुछ है बिकॉज तुम हो। तुम अगर नहीं होती ये सब कुछ भी नहीं था। अगर मैं ही ना होती तो मेरे काहे का रिलेशनशिप, काहे का कोई इंसान, कौन होता मेरा, कुछ भी नहीं। मैं हूँ इसी वजह से, तो वो सब चीज़ें हैं। तो अगर किसी को ये लगता है कि इसे ठीक करने की ज़रूरत है दोस्त, इसे ठीक करने की ज़रूरत है। और अब एक चीज़ कि मैं जब इसे समझ पाई हूँ, शायद मैं कुछ इंसान को ये सिखा सकती हूँ कि कैसे पूरा महसूस किया जा सकता है, कैसे तुम पूरे बन सकते हो। अगर तुमको भी ऐसा लगता है कि मुझे ये जो रिलेशनशिप है, अगर तुमको भी ऐसा लगता है कि मुझे ना इंडिपेंडेंट होना है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये नहीं कि पैसे कमा लिए बस इंडिपेंडेंट हो गए, नहीं। पैसे तो हर एक इंसान कमा रहा है, तो क्या उसका मतलब ये इंडिपेंडेंट हो गया? नहीं। वो पैसे कमा के फिर किसी इंसान के पास ही जाता है। वो पैसे कमा के फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ज़रूरत पड़ती है कि हाँ मुझे अभी किसी इंसान की ज़रूरत है, मुझे बात करने की ज़रूरत है, मुझे रोने की ज़रूरत है, मैंने ये करने की ज़रूरत है, तो इसके लिए मुझे कोई चाहिए। तो इसे इंडिपेंडेंट थोड़ी होना कहते हैं। इंडिपेंडेंट तो वो होता है ना जिसे किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसको देख के ये लगता है ये अपना काम खुद ही सब कुछ कर सकते हैं, राइट? तो ये सीखने की चीज़ है, ये सीखने की चीज़ है। हाँ, हम जब बचपन में जब पैदा होते एंड कुछ सालों तक ये चीज़ रहती है, लेकिन उसके बाद हमारे आसपास के लोग ही हमें ये समझाते थे कि नहीं तुम पूरे नहीं हो, तुम्हें किसी इंसान की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें भी ये सिखाया गया है कि तुम्हें किसी इंसान की, वरना ये जो समाज है ये आगे कैसे बढ़ेगी, रिप्रोडक्शन कैसे होगा, राइट? सो इसके लिए समझना ज़रूरी है कि हमारे इस ईरा पिंगला को, हमारे फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी को, कि हमें जो लड़की होती है उसे समझाया जाता है कि तुम लड़की हो, तुम लड़कों वाली चीज़ें नहीं कर सकते, और जो लड़के होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है कि तुम लड़के हो, तुम लड़कियों वाली चीज़ें नहीं कर सकते। तो बहुत फंडामेंटल, बहुत ही ज़्यादा क्योंकि ये चीज़ हमारे बचपन से, ये एक सीड की तरह है, ये बचपन से हमारे अंदर डाला जाता है और वही पेड़ बन जाते हैं ये 30 तक आते आते। अब वक्त आया है उस सीड को ही उतार के फेंक दो, उसी सीड को उठा के फेंक दो और एक नई सीड को बो, जो सीड है कंप्लीशन, कंप्लीट को फील करना, पूर्णता, कि हम कंप्लीट है अपने आप में ही, हमें ऐसे कोई अलग इंसान की ज़रूरत नहीं है। ये एक चॉइस है कि मैं किसी के साथ रहूँगी, ज़रूरत नहीं है मुझे रहना ही है किसी के साथ। नहीं रहा तो मेरी ज़िंदगी का कोई मतलब ही नहीं है, नहीं। अगर नहीं रहा तब भी मतलब है, रहा तब भी मतलब है, क्योंकि ये ज़िंदगी पहले इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे ये चीज़ सीखने में एक्टिवली 5 साल लगे और इनडायरेक्टली 10 साल लगे, क्योंकि 5 साल मैं सिर्फ रोई और उसके बाद 5 साल जाके मैंने वर्क किया उसके ऊपर, तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली मिला के 10 साल लगे। सो अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसे भी इस जगह पे पहुंचना है कि कहीं पे जाके वो फील करे कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। अगर कोई इंसान मेरे साथ आके रहना चाहता है तो आके मेरे साथ रहे, वो आएंगे खुद मेरे साथ रहने। मैं खुद को ऐसी जगह पे रखूँगी कि यहाँ पे उस इंसान में ये ख्वाहिश पैदा हो कि वो मेरे साथ आके रहे। अगर किसी को इस जगह पे पहुँचना है
मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ, एक वर्क है, लिटरल वर्क। तो मैं इसे सिखा सकती हूँ। तो अगर इसे सीखना है, अगर अपने अंदर इस मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को जानना है, अगर तुम्हें और इसे बैलेंस करना है कि ये एक साथ हमेशा कैसे काम करे। आजकल की ज़िंदगी, आजकल जैसे हस्बैंड वाइफ कभी एक साथ खुश नहीं रहते, वैसे नहीं। अपने अंदर ये जो मैस्कुलिन फेमिनिन है वो एक साथ हमेशा हारमोनियसली कैसे रहे। अगर ये चीज़ सीखना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी, क्योंकि ये मैंने कहा ना, ये चीज़ सीखने में एक्टिवली, मतलब इंटेंशनली मुझे ये सीखना है, मुझे ये जानना है। ये चीज़ सीखने में मुझे 5 साल लगे। और ऐसा नहीं कि मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैंने सब कुछ किसी और से सीखा, नहीं। मैंने सब कुछ कर लिया काइंड ऑफ। मैंने जहाँ से जो सुना वही कर रही हूँ, जहाँ पे जो मिले वही कर रही हूँ। उसके बाद लाइक क्यों मुझे इतना टाइम लगा, इसी की वजह से कि जहाँ पे जो सुना वही कर लिया, जहाँ पे वो कह रही ये करो, वो ये कह रही ये करो, एंड उसके बाद करते करते देन हमारे जब एक रोड पे तुम चल रहे हो बहुत दिनों से, बहुत कुछ गलत होता है वहाँ पे, एंड देन ना भगवान तुम्हें आके मदद करते हैं कि वो जब देखते हैं कि तुम मेहनत करते हो, तो उसी से ये जो क्राउन चक्र है, इट्स काइंड ऑफ आई थिंक इसे कहते हैं डाउनलोड्स। मुझे पहले ये टर्म्स भी नहीं पता होते थे, ये सब मैं हमें सोचती थी ये सब जो बोल रहे हैं क्यों, क्या बोल रहे हैं, मुझे तो ये टर्म्स पता नहीं है, ये वर्ड्स पता नहीं होते, इस वर्ड्स का एक्चुअली मतलब क्या है वो पता नहीं है। तो जो भी हो, अब कुछ ना कुछ तो सीख ही लिया है। तो अगर तुम्हें भी इस जगह पे पहुंचना है, तुम्हें भी इस चीज़ को फील करना है कि हाँ मैं मेरे लिए काफ़ी हूँ, हाँ मैं कंप्लीट हूँ, मैं उस दर्द को लेके नहीं जीना चाहती कि कोई मुझे आके छोड़ गया, अब उसी को लेके मैं पूरी ज़िंदगी जीऊँगी। नहीं, तुम ये पूरी ज़िंदगी एक दर्द को लेके जीने के लिए नहीं आए हो, कोई भी इंसान नहीं आया। तुम इस ज़िंदगी को जीने आए हो, तुम इस ज़िंदगी में मस्ती करने आए हो, मौज करने आए हो। बचपन से क्या ऐसा लगता था, अगर क्या किसी भी इंसान को जब वो पैदा होता है उसे ऐसा लगता है कि मैं एक बर्डन लेके पैदा हुई? नहीं ना। बचपन से हम मस्ती करते हैं, मौज, इसीलिए तो हमारे लिए बचपन इतना अच्छा, हमारे लिए बचपन इतना इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि वहाँ पे बर्डन नहीं होता, वहाँ पे हम जिंदगी को जीते हैं, सोचते नहीं हैं। यही तो है। तो अगर तुम्हें भी अपनी ज़िंदगी को ऐसे बनाना है जहाँ पे सोचना नहीं है, जीना है, यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, इफ़ यू रियली वांट। क्योंकि मैं पहले ही बताती हूँ, ये एक दिन की चीज़ है नहीं, ये एक दिन की चीज़ नहीं है। सो आज मैंने अपना स्टोरी शेयर किया, बताना किसी को कैसा लगा, और तुम्हारी भी अगर ऐसी स्टोरी है तो यू कैन कमेंट मी, यू कैन कॉन्टैक्ट विथ मी, दैट्स इट। मैं हूँ झिलिक और यह है मेरा चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। एंड ऑफ कोर्स अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और अगर तुम्हें मेरे कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।